हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो गाइस, इब्राहिम फैमिली का हम साथ साथ है वाला व्लॉग एक बार फिर से चालू हो गया है। ऑन कैमरा तो ये आपको हम साथ साथ है इस तरह से ही नज़र आएंगे, लेकिन ऑफ कैमरा यही लोग आपको हम आपके हैं कौन की तरह नज़र आएंगे। मतलब कैमरा में दिखाने के लिए, अपने आप को महान साबित करने के लिए, पूरी फैमिली को एक साथ ले करके मिला करके चलने वाले इब्राहिम फैमिली, दी जनाब एंड मैडम, ये लोग सिर्फ कैमरा में दिखाने के लिए खुद को अच्छा दिखाएंगे। अदरवाइज़ ऑफ कैमरा इनकी असलियत तो किसी से छुपी हुई नहीं है। जहाँ पर काफ़ी दिनों से जनाब दुबई की ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे और भी काफ़ी जगह घूमने फिरने की प्लानिंग कर रहे थे, उन सब जगहों पर इन्हें फैमिली याद नहीं आई, फैमिली के साथ का ट्रिप याद नहीं आया। आपको याद होगा कि लास्ट जनाब जब अभी दुबई गए थे अपनी प्यारी मैडम साहिबा को लेकर के, उस टाइम पे वो चाहते तो रिज़ा रेहान को अपने साथ लेकर के जा सकते थे, बिकॉज़ रिज़ा एंड रेहान ने दोनों ने कहा था कि उन्हें दुबई जाना है। आपने चबूतरा के ब्लॉग में भी देखा होगा कि उसने रिज़ा को बर्थडे गिफ्ट में यही दिया है कि वो रिज़ा को दुबई लेकर के जाएगी एंड साथ साथ रेहान को भी लेकर के जाएगी। तो अभी जब जनाब एंड मैडम दुबई गए थे तो उस समय उन्हें उनकी फैमिली याद आनी चाहिए थी। चलो फैमिली छोड़ो, माँ बाप छोड़ो, भाई बहन याद आने चाहिए थे कि मैं अपने भाई बहन को लेकर के चला जाऊँ। बिकॉज़ फैमिली के बारे में बोलूँगी तो बोलेंगे उसके फादर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो उतना लॉन्ग टूर नहीं कर सकते। एंड पापा नहीं जाएंगे तो अम्मी की भी जाने का कोई ख़ास मतलब मन नहीं करेगा, जबकि अम्मी और पापा में कितना बॉन्ड है वो तो पता चलता है। लेकिन फिर भी हो सकता है, बोल सकते हैं कि मम्मी भी उतना लॉन्ग टूर नहीं कर सकती थी, मम्मी की भी तबीयत ख़राब रहती है, तो इस वजह से उन लोगों को नहीं ले कर के गए। लेकिन बच्चों को तो ले कर के जा सकते थे ना। बच्चे तो मतलब पीछे ही पड़े थे कि हमें दुबई जाना है, दुबई जाना है। उस समय इन्हें ये याद नहीं आया कि हमारे पीछे हमारी फैमिली भी है, भाई बहन भी हैं, उन्हें हम अपने साथ ट्रिप पर ले कर के जाएं। क्यों? क्योंकि उस समय अच्छा खासा व्लॉग चल रहा था, अच्छे खासे कंटेंट थे। तुरंत जनाब अपने झलक दिखला जा के शो से निकल कर के बाहर आए थे, अच्छी खासी लाइमलाइट उन्हें मिल रही थी। तो क्या ही ज़रूरत है फैमिली को झूठ मूठ का व्लॉग में घुसाना इंटरटेन करने के लिए। इस वजह से वो लोग खुद ही चले गए। लेकिन अब इतने दिनों के बाद जब कंटेंट की कमी हो गई तो जनाब को याद आया कि चलो फिर से हम साथ साथ है वाला नौटंकी स्टार्ट कर देते हैं एंड एक फैमिली ट्रिप कर लेते हैं, ताकि लोगों को थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हो जाए एंड हमारी भी अच्छी खासी कमाई हो जाए। बस यही सब चीज़ें अपने माइंड में रख कर के जनाब ने ये ट्रिप प्लान किया था। तो खैर ट्रिप में तो वो अलग अलग नौटंकी हमेशा करते ही आ रहे हैं। लास्ट उन्होंने जो नौटंकी की वो उनके व्लॉग के थंबनेल से ही समझ में आ गई कि अंदर व्लॉग में कितनी बचकानी हरकतें उन्होंने की होगी। क्योंकि ऊपर थंबनेल में ही उन्होंने लिखा था कि क्या विला में भूत है। मतलब उसने जो बचकानी हरकतें अपने व्लॉग में की है वो भूत से रिलेटेड है। अच्छा, मुझे ये बात समझ नहीं आती, मुझे हंसी आती है कि ये जब ब्लॉग अपलोड करते हैं तो ये क्या सोचते हैं, जब थंबनेल लगाते हैं तो क्या सोचते हैं कि हमारा ब्लॉग जिस तरह से हम लगा रहे हैं थंबनेल ये वाला कि क्या विला में भूत है, तो बच्चे अगर पढ़ेंगे तो डर जाएंगे कि ओ माय गॉड विला में भूत है, क्या है नहीं है, चलो तो हम देखेंगे। ये चीज़ आप बच्चों के लिए सोच सकते हो कि हाँ, बच्चे अगर ये चीज़ पढ़ेंगे तो उनके अंदर थोड़ी सी वो डिस्पिरिट हो जाएंगे वो कि हमें देखना है। बड़ों के पास में दिमाग नहीं है। बड़े अगर ये चीज़ पढ़ेंगे तो उनके पास में दिमाग है, वो सोचेंगे ही कि अरे प्रैंक होगा। उससे बड़े एज के लोग देख रहे हैं तो वो भी सोचेंगे कि अरे ये तो प्रैंक कर रहा होगा, सो ऐसा कहाँ होता है। जो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता है, भूत प्रेत इन सब चीज़ों में, वो ऑलरेडी नहीं देखेगा कि भाई मैं तो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता, सो भूत रहे चाहे नहीं रहे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मतलब अगर ये अपना ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं तो देखने वाले लोग सिर्फ एक ही जनरेशन के तो नहीं है ना, हर जनरेशन के लोग इनके ब्लॉग को देखते हैं। तो वो चीज़ माइंड में रख करके थंबनेल लगाना या डिस्क्रिप्शन लिखना ये करते तो शायद व्यूज़ अच्छे खासे आते। लेकिन जिस तरह से इन्होंने व्यूज़ के चक्कर में, ब्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में ऐसा थंबनेल चूज़ किया है,
उससे साफ समझ में आ रहा है कि अंदर में इन्होंने सिर्फ नौटंकी ही भरी होगी, उसके अलावा और कुछ नहीं भरा होगा। उसके बावजूद खैर अंधभक्त इतने हैं कि इनके अच्छे खासे व्यूज़ आ गए, इनके अच्छे खासे व्लॉग में कमेंट्स आ गए। तो चलिए हम इनके व्लॉग में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने जनाब ने जो है उन्होंने प्रैंक किया कि घर पे भूत है। एक दो साउंड उन्होंने अपने इसमें म्यूज़िक सिस्टम में फ़िट कर दिया एंड एक दो साउंड उन्होंने प्ले किया, जिसमें कुछ पायल की आवाज़ थे, कुछ डॉग्स के भौंकने की आवाज़ थी, चिल्लाने की आवाज़ थी, इस तरह से आवाज़ थी। एंड वो भी कहाँ पे, बाहर आउट एरिया में, बाहर गार्डन में, जहाँ पे सब खेल रहे थे, घूम फिर रहे थे, वॉक वगैरह कर रहे थे। लेकिन साफ दिख रहा था कि सब के सब सिर्फ नौटंकी कर रहे, बिकॉज़ सब जान रहे हैं कि इस तरह का चीज़ तो होने से रहा। अगर डॉग के मतलब बार्क करने की, भौंकने की आवाज़ आ भी रही है तो हो सकता है कि आसपास डॉग्स होंगे, उस वजह से आ रहे हैं। एंड अगर पायल की छन छन की आवाज़ आ रही है तो उसके पीछे भी कोई रीज़न होगा कि हो सकता है जिन भी लोगों ने पायल पहना उनके पायल की आवाज़ आ रही है। तो सब जानते हैं कि ये सब सिर्फ नौटंकी है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हर एक पर्सन के फेस पे आप देखोगे सब ऐसी नौटंकी कर रहे हैं जैसे किसी को कुछ पता ही नहीं है, किसी को कुछ मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, आवाज़ें कहाँ से आ रही है। एंड इन सब बीच में जो ओवर एक्टिंग चबूतरा है उसकी तो खैर हालत ही ख़राब हो गई। उसकी ओवर एक्टिंग देख कर के तो मुझे लगा कि यार सच में ठीक ही इसे लोग मतलब बेवकूफ़ की तरह ट्रीट करते हैं। जनाब ने अभी जब सबका रूम बांटा था तो चबूतरा को बच्चों के साथ में जो सुला दिया कि ये बच्चों का कमरा है, यहाँ पे चबूतरा भी रहेगी, वो बिल्कुल सही डिसीजन था। बिकॉज़ चबूतरा बच्ची से भी बच्ची अपने आप को प्रिटेंड करती है, जबकि वो हालांकि बच्ची है नहीं, उसका माइंड इतना कमज़ोर नहीं है, वो बड़ा ही शार्प माइंडेड है, बहुत ही चालू लड़की है, लेकिन दिखाती ऐसा जैसे कि वो बच्ची है, उसे कुछ पता नहीं है। इतना ज़्यादा डर करके दिखाना, इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग करना। जब जनाब बाहर गए थे देखने के लिए कि क्या है नहीं है, उस समय गुटका किंग को बार बार बुलाना, सनी तुम अंदर आ जाओ, सनी तुम अंदर आ जाओ। मतलब ये सारी हरकतें करके दिखाना, वो बस यही प्रिटेंड करती है कि बेचारी बड़ी इनोसेंट है, उसे कुछ भी नहीं पता। इन सब बीच में मुझे मतलब इनके चेले चपाटों के लिए थोड़ा सा बुरा लगता है कि इनके जो चेले चपाटे इनके साथ में आए हैं उसमें से एक पर्सन जो है वो पूरे घर के लिए, पूरे फैमिली मेम्बर्स के लिए बड़ा पाव बना रहा था। आप सोचो कि अगर आप किसी को ट्रिप पर लेकर के गए हो, वो इंसान एटलीस्ट ट्रिप पे तो काम ना करे, ट्रिप पे तो अच्छे से एंजॉय करे। कुछ टाइम पहले चबूतरा जब वो पूल पे नहा रही थी तब वो बेटी खाला को और नाज़ा खाला को बोल रही थी कि इनको ना कच्चे आम की चटनी बनाना बहुत अच्छे से आता है, वो कैरी की चटनी बनाना बहुत अच्छे से आता है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे कच्चे आम हैं, सो नाज़ा खाला तुम बना देना। मतलब अगर कोई ट्रिप पे आया है तो भी उससे काम करवाना ही करवाना है, बदले में उससे वसूलना ही वसूलना है कि मैं तुम्हें ट्रिप पर लेकर के आया हूँ तो बदले में तुम काम तो करना ही पड़ेगा। मतलब 4 दिन के ट्रिप में भी वो लोग शांति से नहीं रह सकते हैं, उनको खाना बनाना ही है, चटनी बनाना ही है। क्यों? क्योंकि चबूतरा को खाना है, महान चबूतरा को। तो ये लोग ऐसा दिखाते हैं ना कि इनके पास में पैसा है, इनके पास में लग्जरी है, तो इनके साथ जो चेले चपाटे आए हैं उनसे वो कभी भी कहीं भी कुछ भी करवा ले, क्या ही फ़र्क पड़ता है। बदले में ट्रिप पर लेकर के तो आए हैं ना, तो इनके चेले चपाटे सबके लिए बड़ा पाव बना रहे हैं। एंड चबूतरा ने कैरी की चटनी बनाने का ऑर्डर दे दिया था बेटी खाला और नाज़ा खाला को। तो इनके नज़र में ये महान, ये बहुत अमीर, ये फेमस इंडस्ट्री के लोग हैं, सेलिब्रिटी हैं, एंड इनके घर पे ही रहने वाले, इनके साथ रहने वाले, इनके ही अपने फैमिली मेम्बर्स कुछ भी नहीं है इनके नज़रों में। इसीलिए 4 दिन के ट्रिप में भी उनसे काम करवाना कंपलसरी है इनके लिए। और ये कोई नई बात नहीं, इनकी हमेशा की यही आदतें हैं। तो खैर इनकी यही सारी नौटंकी इनके व्लॉग्स में देखने को मिल जाएगी, इसके अलावा इंटरेस्टिंग बोल करके कुछ भी नहीं रहता इनके व्लॉग में देखने के लिए। तो चलिए आज का ये पॉडकास्ट यहीं पर एंड करते हैं, बहुत जल्द मिलूँगी आप लोगों से नई पॉडकास्ट पे। सो गाइज़, आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।